हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने वेब एपीआई से जो डेटा है वो फेच करना है। और जो डेटा वेब एपीआई से मिला है वो बेसिकली इमेजेस के जो है यूआरएल होंगे। अब हमने उन यूआरएल के थ्रू इमेजेस को डाउनलोड करवाना है, फेच करवाना है, तो उसके लिए हम किंगफिशर लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो डेटा डिस्प्ले करवाएंगे वो हम करवाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। और जो इमेजेस होंगी वो राउंड शेप के अंदर होंगी और ग्रिड की फॉर्म के अंदर होंगी। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिमुलेटर के अंदर एक एप्लीकेशन पहले से ही यहाँ पे रेडी करके रखी हुई है ताकि आप इसकी जो वर्किंग है वो जान पाएँ। तो सबसे ऊपर टाइटल बार के अंदर लिखा हुआ है किंगफिशर एंड वेब एपीआई, और इमेजेस आप देख सकते हैं किस तरीके से राउंड शेप में हमने डिस्प्ले करवाई हुई है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और आप देखिए जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे, इमेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली वेब एपीआई से जो हमें यूआरएल मिले हैं उनसे जो है वो डाउनलोड होती जाएंगी किंगफिशर लाइब्रेरी की हेल्प के साथ। तो लाइब्रेरी का फ़ायदा यही है कि आपको सारा कोड जो है इमेजेस को डाउनलोड करने का या फिर इमेजेस को डाउनलोड करके कैश करने का सारा जो कोड है वो बना बनाया मिलता है। आपको बस रिक्वायर्ड फंक्शंस को कॉल करना है और आपका टास्क जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और अगर बात करें वेब एपीआई की तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है dog.ceo। इस पे आप डॉग्स के रिलेटेड जो एपीआईज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बाय ब्रीड जो एपीआई यहाँ पे अवेलेबल है, ये वाली एपीआई को मैंने यूज़ किया है। और इस वेब एपीआई से जो डेटा हमें मिलता है वो बेसिकली इस तरीके से है, जेसन फॉर्मेट के अंदर है। जेसन की फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अगर मैं किसी भी यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके इसको ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये बेसिकली किसी ना किसी जो डॉग की जो इमेज है वो होगी। इन्हीं यूआरएल्स को यूज़ करके हमने मल्टीपल इमेजेस को जो है यहाँ पे फेच किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उन्हें डिस्प्ले करवाया है कलेक्शन व्यू के अंदर। और अगर यहाँ पे बात करें किंगफिशर लाइब्रेरी की तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गिटहब पे ये अवेलेबल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी जो है स्विफ्ट लैंग्वेज में प्योरली कोड की गई है। और इसका मेन मकसद जो है वो है कि वेब से जो है किसी यूआरएल से जो है डाउनलोड करवाना इमेजेस को और उन्हें कैश करना एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर। और जो किंगफिशर लाइब्रेरी है उसको हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोको पोर्ट्स के थ्रू वेरी इजीली जो है एम्बेड किया है। आगे जब हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप जान पाएंगे कि हर एक स्टेप जो है वो कितना इजी और कितना यूज़फुल है हर एप्लीकेशन के अंदर। ये तो थी बात प्रैक्टिकली हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करेगी। अब हम थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं उनमें मैंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले थ्योरी के रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो ज़रूर बताई हैं ताकि हर एक मेंबर जो चैनल पे इस वीडियो को देखता है वो गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में जो है और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट यहाँ फिर जिसे टर्म कह सकते हैं वो है किंगफिशर। तो किंगफिशर एक वेरी पावरफुल स्विफ्ट में कोड की गई लाइब्रेरी है जिसको हम इमेजेस को डाउनलोड करवाने के लिए या फिर एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड हुई इमेजेस को कैश करने के लिए, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बेसिक फीचर तो यही है कि हम रिमोटली इमेजेस को जो है यूआरएल के थ्रू फैच कर सकते हैं इस किंगफिशर लाइब्रेरी की हेल्प के साथ। मगर इससे अलावा और भी कई फीचर्स एडवांस लेवल पे भी अवेलेबल हैं जिनको आगे चल के हम जो है वो यूज़ करेंगे। मगर आज की एग्जांपल में हम जो बेसिक फंडा है किंगफिशर का वही यूज़ करेंगे। और अगर बात करें अदर फीचर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप असिंक्रोनसली इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें कैश कर सकते हैं। अगर आपके पास प्री फेच्ड इमेजेस हैं उनको आप कैश में स्टोर करवा सकते हैं ताकि मल्टीपल टाइम्स उनको डाउनलोड करने की बजाय कैश में से ही डायरेक्टली असेस कर पाएँ और ऐप की जो प्रोसेसिंग है इससे फास्ट होगी। आप एनिमेशंस जो हैं वो ट्रांजिशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लेस होल्डर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर साइन जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लो डेटा मोड सपोर्ट करता है ये लाइब्रेरी और आप इमेज प्रोसेसर्स एंड फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की हेल्प के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं यूआई कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है यूआई कलेक्शन व्यू जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। तो अगर आप कहीं पे भी डेटा जो है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कलेक्शन व्यू हमें एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि कंटेंट आप यूज़र को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। वर्किंग इसकी सेम है जैसे यूआई टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है, उसी वे के साथ जो कलेक्शन व्यू है ये भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है सेल्स की कम्बिनेशन के साथ, लेआउट की हेल्प के साथ, या फिर आप सप्लीमेंट्री व्यू भी इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली ये वाली एग्जांपल किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना पड़ेगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देता हूँ। बिल्कुल नए प्रोजेक्ट से हम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक्स कोड के अंदर सिंगल व्यू डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 205 और यहाँ पे लिख देता हूँ किंग फिशर वेब एपीआई कलेक्शन व्यू। और अब हम इसको जो बाकी सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1 और अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो पहला काम आपने करना है कि अपने प्रोजेक्ट में एक एम्प्टी इमेज इस तरीके की जो इमेज है वो आपने इंटरनेट से कहीं पे भी डाउनलोड कर लेनी है ताकि इसे हम डिफ़ॉल्ट इमेज की तरह जो है वो यूज़ कर पाएँ अगर जब तक इमेज जो है वो डाउनलोड होकर डिस्प्ले नहीं हो पाती।
तो मैं इसको असेस फोल्डर में लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो जो एम्प्टी इमेज है वो मेरी प्रोजेक्ट में आ चुकी है। अब मैं मेन और स्टोरी मोड में चलता हूँ और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करते हैं। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कलेक्शन व्यू और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड पे। अब हमने इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ 0 0 0 0। चारों वैल्यूज़ आपने 0 ऐड करनी है यहाँ पे कलेक्शन व्यू के कंस्ट्रेंट्स के अंदर। साइज़ इंस्पेक्टर में जाना है और यहाँ पे आपने इस कलेक्शन व्यू के सेल का जो साइज़ है वो करनी है विड्थ 200, हाइट 200, सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपने कॉन्फ़िगर करना है डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को यहाँ पे इस सेल के अंदर लेके आना है और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 180 या इससे भी कम कर सकते हैं 150, हाइट 150 और इसे बिल्कुल अलाइन कर दे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में। अब डिफ़ॉल्ट इमेज यहाँ पे सेट कर दें आप एम्प्टी इमेज, इसको एक बार सेव कर देते हैं। और अब आपने यहाँ पे जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं ताकि कंस्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएं। और आप चाहें तो यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, कोई मिसिंग कंस्ट्रेंट्स ना रहें। अब हमने इस कलेक्शन व्यू एंड इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, मगर उससे पहले हमें कलेक्शन व्यू का जो सेल है उसके लिए एक कस्टम क्लास जो है वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ। ये बेसिकली कोको टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे जो सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वह नाम रख दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है कलेक्शन व्यू के सेल के साथ। तो यहाँ पे कलेक्शन व्यू का सेल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे क्लास का नेम जो आपने क्रिएट किया है वो लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली जो नेम है वो फैच कर लेगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसे एक बार आपने सेव कर देना है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाना है और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने सेल रख दिया है। जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेम यहाँ पे लिखा होगा वही नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो चलिए अब हमने IB आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए असिस्टेंट एडिटर में चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसके अंदर अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट करना है। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया है माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसके अंदर जो इमेज का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने IB आउटलेट्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार सभी फाइल्स को जो है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त हर तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कोडिंग में रिफ्लेक्ट कर पाए।
हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब चलिए कोकोपोर्ट्स के थ्रू अपनी जो किंगफिशर लाइब्रेरी है उसको अपेंड करते हैं, उसको एम्बेड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दें। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे आप ओपन कीजिए। मैं इसका जो जूम है थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि कमांड आप क्लियरली देख पाएँ। अब अपने फाइंडर के थ्रू जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वो वाला फोल्डर जो है वो आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर जो है मेरे प्रोजेक्ट का था, और अब हमने टर्मिनल पे cd टाइप करके स्पेस देनी है और इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। होगा क्या, इससे आपको जो फोल्डर का पाथ है, जो लोकेशन है, वो टाइप नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो पाथ आ जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और आप पहुँच चुके हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट जो है पड़ा हुआ है लैपटॉप के अंदर। अब आपने यहाँ पे एक कमांड देनी है, पोड स्पेस देने के बाद इनिट और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे टर्मिनल के थ्रू, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था उसमें एक एक्स्ट्रा फाइल जो है वो यहाँ पे बन चुकी है, पॉड फाइल। इसको मैं अब ओपन करूँगा टेक्स्ट एडिटर की हेल्प के साथ, और इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो किंगफिशर लाइब्रेरी है उसका जो पॉड है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है पॉड, सिंगल कोट में आपने लिखना है किंगफिशर, कॉमा देने के बाद फिर से सिंगल कोट में आप जो वर्ज़न है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं 4.0 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्स कोड का वर्ज़न है और जो iOS का वर्ज़न है यहाँ पे सिमुलेटर में आप देख रहे हैं 12.2 है, इसलिए मैंने 4.0 जो ओल्ड किंगफिशर का वर्ज़न है वो यूज़ किया है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब फिर से टर्मिनल में चलते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, पॉड स्पेस देने के बाद इंस्टॉल। इसको आपने एंटर प्रेस करना है। आपका इंटरनेट जो है वो यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तभी आपकी जो पॉड इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि पॉड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर से प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में चलता हूँ और यहाँ पे 3 फाइल्स और बन चुकी हैं ऑटोमेटिकली। अब पहले हम इस ब्लू कलर वाले यहाँ पे इसके थ्रू प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते थे। अब अगर हमने पॉड को यहाँ पे यूज़ किया है तो अब हमारे पास ये जो नई वर्क स्पेस है इसको यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। अब हम फिर से उसका जो ग्राफिकल मेन डोर स्टोरी बोर्ड था उसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हाँ आप देख सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे वेब एपीआई हमने डॉग की जो वेब एपीआई है वो यूज़ करनी है, और जो वेब एपीआई से हमें डेटा रिसीव होगा वो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में होगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की फॉर्म में होगा। मगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमें जो है एप्लीकेशन में जो डेटा है वो स्ट्रक्चर में ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें जो जेसन है उसको किसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फाइल, ये बेसिकली होगी स्विफ्ट फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेम आप फाइल का कोई भी दे सकते हैं, मैंने रख दिया है डॉग डेटा, और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्ट डॉग डेटा, और इसे यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल के थ्रू मेंशन करेंगे। कोडेबल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके इस जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, या फिर आप किसी स्ट्रक्चर को दोबारा से जेसन डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है। पहली मैसेज जो एक स्ट्रिंग एरे होगी, अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट स्टेटस, और ये होगी स्ट्रिंग टाइप की एक कांस्टेंट या प्रॉपर्टी कह सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है जो प्रॉपर्टीज़ के जो नेम्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए
जेसन डेटा के अंदर जो कीज़ के नेम्स हैं, जैसे यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और की है स्टेटस। तो सेम नेम का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप सेम नेम यूज़ करोगे तो आपको कोडिंग कीज़ नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, आपका जो कन्वर्जन का काम है वो काफ़ी जो है ईजी रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम नेक्स्ट कोडिंग की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को हाइड करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपने UI किट के साथ इंपोर्ट करना है किंगफिशर लाइब्रेरी को या फ्रेमवर्क को। अब आपने यहाँ पे डॉग ऑल डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑप्शनल होगा। यहाँ पे आपने एक एरे क्रिएट करनी है, डॉग इमेज ऑल लिंक्स, और इसको आपने डिक्लेयर करना है एज ए स्ट्रिंग एरे। तो अभी के लिए इसको मैं ब्लैंक एरे यहाँ पे क्रिएट करूँगा और बाद में इसमें डेटा वेब API से फैच करने के बाद फिल करेंगे। तो डेटा को वेब API से फैच करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेटली जो फंक्शन है वो क्रिएट करूँगा, फंक्शन फैच डेटा नाम का। नेम आप कोई भी रख सकते हैं। सबसे पहले लेट URL इक्वल टू URL स्ट्रिंग, और इसमें जो स्ट्रिंग पास करना है वो बेसिकली जो वेब API का यहाँ पे URL है, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपने स्ट्रिंग वाले पैरामीटर के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है, URL सेशन के थ्रू शेयर्ड होगी, डेटा टास्क होगी, विद में URL पास करेंगे, फोर्सली अनरैप करेंगे। कंप्लीशन हैंडलर में इस तरीके से हम 3 तरीके का जो डेटा है वो प्रोसेस करेंगे, डेटा रिस्पॉन्स एरर इन, और जहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद टास्क को रिज्यूम करना है। और कंप्लीशन हैंडलर में सबसे पहला काम करना है गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू डेटा को वैलिडेट करना है और एरर को देखना है कि वो नील हो। अगर ये पॉसिबल होता है तो गार्ड स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, और अगर ये वैलिडेट नहीं हो पाता तो आपका होगा क्या, यहाँ पे आपका जो एल्स कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आप एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एरर अकर्ड वाइल असेसिंग डेटा, और डायरेक्टली रिटर्न करेंगे। और अगर डेटा प्रॉपरली वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉग ऑब्जेक्ट। डॉग डेटा टाइप का होगा, ऑप्शनल होगा। अब हमने डू स्टेटमेंट यहाँ पे डू ब्लॉक जो है वो यूज़ करना है ताकि हम जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएँ। कहने का मतलब हम यहाँ पे डिकोडिंग कर पाएँ। तो चलिए, डू ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर आती है तो उसे हम कैच ब्लॉक के थ्रू जो है पकड़ेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ एरर मैसेज, एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू एरर को कॉनकैटिनेट यहाँ पे करते हैं। चलिए, और ऊपर डू ब्लॉक के अंदर हमने डेटा की डिकोडिंग करनी है। सबसे पहले डॉग ऑब्जेक्ट ट्राई जेसन डिकोडर, और यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे डिकोड और इसको पास करेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ और साथ में फ्रॉम यहाँ पे डेटा। डिकोडिंग करने के बाद अब हमने इनको वैल्यूज़ जो है वो असाइन करनी है, इनको डेटा असाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें सेल्फ साथ में लगाना पड़ेगा। डॉग ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट डॉग इमेज ऑल लिंक्स, और यहाँ पे सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा फोर्सली अनरैप, और उसका कौन सी प्रॉपर्टी, मैसेज प्रॉपर्टी। तो मैसेज प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे एक एरे थी जिसमें ये सारे जो URL आप देख रहे हैं इमेजेस के ये होंगे, और ये सारा डेटा हमने असाइन करना है यहाँ पे इस एरे को, ताकि बाद में हम इसे कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो है वो यूज़ कर पाएँ। अब क्योंकि
हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि जब आपने कंप्लीशन हैंडलर के अंदर किसी यूआई एलिमेंट, चाहे वो लेबल हो, टेक्स्ट फील्ड हो, कलेक्शन व्यू हो, टेबल व्यू हो, उसमें कोई अपडेशन करनी है तो आपको मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, और अब हमने यहाँ पे लिखना है माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड। उसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो फैच डेटा वाला फंक्शन है वो यहाँ पे कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके, अब आप वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके कोडिंग जो है इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। और इस फैच डेटा को आपने कॉल कहाँ पे करना है, इस व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो फैच डेटा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो और आपका डेटा जो है वेब एपीआई से फैच हो जाए। अब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे लास्ट में एक एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, व्यू कंट्रोलर। 3 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करूँगा मैं, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो इन 3 प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है। तो आपको पता ही है कि जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इनके अलावा अगर कोई भी आप प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो फंक्शन है उसको कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन व्यू का पहला फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा डॉग इमेज ऑल लिंक्स में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर उतनी नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। पहला फंक्शन मेरा जो है वो यहाँ पे कोड हो चुका है। अब सेकंड फंक्शन है कलेक्शन व्यू ही, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम एट। इस फंक्शन में ऐसी कोडिंग करनी है कि हम बता पाएँ एप्लीकेशन में कि किस तरीके से डेटा जो है हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हर एक सेल में जो इमेज डिस्प्ले करवाई गई है उसका जो कोड है वो इसी फंक्शन में हमने करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में सेल, फॉर में इंडेक्स पाथ, और इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जब हमने कलेक्शन व्यू के अंदर सेल को इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने सेट की थी जिसमें हमने लिखा था सेल आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी। इसी नेम को अब हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा। अब हमने यहाँ पे इफ लेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, URL इमेज इक्वल टू डेटा कहाँ से आएगा, URL, इसको एज ए पैरामीटर क्या देंगे हम, डॉग इमेज ऑल लिंक्स में से कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, इस तरीके से। और अगर इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो हम सेल के अंदर जो इमेज व्यू है उसमें इमेज को सेट करेंगे, नहीं तो एल्स में क्या करेंगे, एल्स में डायरेक्टली एक आउटपुट विंडो में मैसेज प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड URL नो इमेज, और यहाँ पे सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट इमेज, डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज से डेटा सेट करेंगे और यहाँ पे इसको पास करेंगे एम्प्टी इमेज। तो बेसिकली एम्प्टी इमेज ये वाली है जो यहाँ पे हमने इंपोर्ट की थी। अगर कोई इमेज अवेलेबल नहीं होती या डाउनलोड नहीं हो पाती तो हम कम से कम डिफ़ॉल्ट इमेज को जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और लास्ट में हम करेंगे सेल को रिटर्न।
और इफ़ ब्लॉक के अंदर हमने करना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट किंगफिशर लाइब्रेरी का एक मेथड है, फंक्शन है सेट इमेज, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको यूआरएल इमेज पास करेंगे। अब हमने आप देख सकते हैं कि हर एक इमेज को हमने प्रॉपरली राउंड किया हुआ है, राउंड शेप में डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंटेंट मोड प्रॉपर्टी जो इमेज व्यू की है उसको सेट करेंगे स्केल टू फिल। अब हमने इसका जो कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे और सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट फ्रेम डॉट हाइट, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ ताकि प्रॉपर राउंड शेप जो है वो बन पाए। तो फ्रेंड्स ये वाला फंक्शन भी हमारा जो है वो कोड हो चुका है। अब हमने एक फंक्शन और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि हर एक सेल को इक्वल विड्थ में हर एक रो के अंदर 2 सेल्स जो हैं वो हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं, एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है साइज़ फॉर आइटम, इस तरीके से एंटर प्रेस करना है और इस कलेक्शन व्यू के फंक्शन के अंदर आपने कोड लिखना है लेट साइज कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसकी जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। पैडिंग के लिए -10 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ और यहाँ पे रिटर्न करेंगे CG साइज़, और जो कि होगा यहाँ पे विड्थ होगी साइज़ के इक्वल और हाइट भी होगी साइज़ के इक्वल, इस तरीके से। तो ये भी आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार होता क्या है कि हम बहुत ही फास्टली यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और कई बार हमें जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर चेंज होती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि पुरानी इमेज अभी लगती है तो साथ में हम नई इमेज प्लेस कर देते हैं स्क्रॉल करते वक्त फास्टली। तो ऐसी ओवरलैपिंग से बचाने के लिए अपनी एप्लीकेशन को हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। पहले इसको सेव करते हैं, माई कलेक्शन व्यू सेल में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन हमने ओवरराइड करना है। ओवरराइड एक फंक्शन है प्रिपेयर फॉर रीयूज़, इसमें हम लिखेंगे प्रिपेयर फॉर रीयूज़ और माई इमेज डॉट इमेज इक्वल टू UI इमेज नेम्ड पैरामीटर के थ्रू जो एम्प्टी इमेज है उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने जो कोड है वो सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रेडी है। यहाँ पे चलिए इस डॉट को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि हम टाइटल बार जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है और टाइटल में लिखना है किंगफिशर लाइब्रेरी एंड वेब API, इस तरीके से। और इस व्यू को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ येलो। तो अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं और इस नई ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो मैंने इसको बिल्ड कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद कैसे ये वर्क करती है इस सिमुलेटर के अंदर। तो एप्लीकेशन मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं डेटा प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद किंगफिशर लाइब्रेरी के हेल्प के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू के अंदर। और इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली राउंड शेप में हैं और जो सेल्स हैं वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो चुके हैं प्रॉपर विड्थ के साथ। हर एक रो में 2 सेल्स प्रॉपरली डिस्प्ले हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल। अगर आपको आज की एग्ज़ाम्पल अच्छी लगी है, आप जान पाए हैं कि कैसे आप किंगफिशर लाइब्रेरी को यूज़ करके कोकोपोर्ट्स के थ्रू इमेजेस को जो है किसी URL से डाउनलोड करवा सकते हैं। वेब API से फेच किया हुआ डेटा आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर।
कैसे आपने डेटा को कलेक्शन व्यू में डिस्प्ले करवाना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।